वेलकम टू लेट्स टॉक इंग्लिश विथ डी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी कि ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन अक्सर हम गलत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 10 इंग्लिश वर्ड्स को डिस्कस करूंगी। Okay, so let's get started and find out कि इन इंग्लिश वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट जंक फूड के साथ, which is पिज्जा। ओके, मैंने बहुत लोगों को देखा है इस वर्ड को पिज्जा प्रोनाउंस करते हुए। मुझे आज पिज्जा खाने का मन है, मुझे डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करना है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पिज्जा। मेरे साथ फिर से रिपीट करिए धीरे धीरे, पिज्जा। जब इसको जल्दी बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन होगा पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। ओके, मुझे आज पिज्जा खाना है। आई वॉन्ट टू ईट अ पिज्जा टुडे। ओके, नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जो ई की साउंड है वो थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है, जैसे आप डबल ई की साउंड बोलेंगे, पिज्जा, पिज्जा खाना है। ओके, सो आई होप आप में से कोई भी आज के बाद इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे। लेट्स ऑल एंजॉय अ गुड पिज्जा। सेकेंड इंग्लिश वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन आज हम सीखेंगे वो है सप्ताह का वो दिन जो ट्यूसडे के बाद आता है। यस, यू गेस्ड इट करेक्ट, इट्स वेडनेसडे। आप इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वेडनेसडे। दोस्तों, अगर आप इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं तो मैं एक हिंट दूंगी। आप इस वर्ड में से डी की साउंड को हटा दीजिए। ड इस वर्ड में साइलेंट है। वेडनेसडे के बदले वेडनेसडे। ओके, फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, वेडनेसडे। आई वांट टू गो वॉच अ मूवी ऑन वेडनेसडे। My favorite day of the week is Wednesday. I have to submit my project by Wednesday. ये थोड़ी सी ज साउंड आ जाती है बीच में, Wednesday. Okay? So, Tuesday के बाद सप्ताह में कौन सा दिन आता है? You got it right. Wednesday. तीसरा इंग्लिश वर्ड जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है प्याज। इंग्लिश में दोस्तों प्याज को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इज इट ऑनियन? गौर करिएगा इसकी स्पेलिंग, ONION। हालांकि ये वर्ड ओ से शुरू होता है, यहाँ पे ओ अल्फाबेट की जो साउंड है वो अ की तरह प्रोनाउंस्ड होती है। सो इट्स नॉट ओनियन, इट इज अनियन। कैन यू बाय 2 kgs of onions for me? Can you tell me what is the price of onions today? Okay? तो अगर आप अपनी कहीं से कोई रेसिपी पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे से, 2 kgs of onions, 1 kg of tomatoes. Okay? So आज के बाद हम कभी भी अपनी सब्जी में ओनियन नहीं डालेंगे. We are going to put onions. Could you pass me the onion salad, please? Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंग्लिश वर्ड जो है वो स्वीट डिश जिसको हम खाने के बाद पसंद करते हैं खाना। You got it right. It's dessert. दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि लोग इस वर्ड को एक दूसरे वर्ड के साथ कंफ्यूज करते हैं। सो मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशन के 2 वर्ड्स हैं। एक है डेजर्ट जिसको बोलते हैं रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, रेगिस्तान जो कि बालू से भरा हुआ होता है। और जो स्वीट डिश हम खाने के बाद खाना पसंद करते हैं उसे हम बोलते हैं डिजर्ट। नोटिस करिएगा कैसे ज साउंड बीच में हम खींच के बोलते हैं, डिजर्ट। ओके, कुड यू पास मी सम डिजर्ट प्लीज? What would you like for dessert? Do you want to have some cake for dessert?
what is your favorite dessert? Okay, so next time when you go to a restaurant, what is it that you are going to order after your lunch or dinner? You got it right. It is a dessert. अगले इंग्लिश वर्ड की तरफ चलते हैं. द नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड जिसका अक्सर हमें प्रोनाउंसिएशन मैंने लोगों को गलत करते सुना है, दैट इज औरत. औरत का इंग्लिश वर्ड आप में से कौन मुझे बता सकता है? इज इट वुमन? इज इट वुमैन? WOMAN. The reason why most of us end up mispronouncing this word is because इस word के अंत में आता है man शब्द. तो अक्सर जब हम woman pronounce करते हैं, man शब्द को उसमें वो में लगा के pronounce कर देते हैं, वो man. Okay? But actually the correct pronunciation of this word is woman. Woman. मन. MUN को जैसे आप प्रोनाउंस करेंगे, मन. आपका मन डिजर्ट खाने को जैसे करता है, वो वाला मन. वुमन. I am a woman. Okay, so I see a woman there. Mother Teresa was a woman. Be respectful to a woman. Okay, so मेरे साथ बोलिएगा woman. woman. इसी शब्द का प्लूरल फॉर्म होता है women. अक्सर फिर से मैंने लोगों को गलत प्रोनाउंस ये वर्ड करते हुए इसलिए सुना है बिकॉज अगेन इसकी स्पेलिंग में आ जाता है MEN एंड में, तो लोग men प्रोनाउंस करते हैं, women. There are women standing there. बहुत सारी औरतें यानी कि women. गौर से जानिएगा, इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वी मिन. जैसे कि आप MIN को प्रोनाउंस करेंगे मिन, उसको लगा दीजिए वू में, वू मिन. देयर आर मेनी women. We men. Okay, there is one woman and there are many we men. Women, woman, women. Okay, so I hope you will never ever pronounce woman and women wrong again. इंग्लिश वर्ड जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन अक्सर मैंने लोगों को गलत करते सुना है, वो है दैट मील ऑफ द डे जो हम सुबह सुबह खाते हैं. सुबह, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, नाश्ता. What is the English word for नाश्ता? Is it breakfast or is it breakfast? Again, जैसा कि आप अगर देखेंगे इसकी स्पेलिंग में हम दो टुकड़े कर सकते हैं. BREAK एक अलग से वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेक, यानी कि तोड़ना. FAST अलग से एक वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन है फास्ट. सो अगर ब्रेक और फास्ट को हम साथ में कर दे तो क्या उसका प्रोनाउंसिएशन ब्रेक फास्ट हो जाता है? अनफॉर्चुनेटली नॉट इन इंग्लिश. ब्रेक एंड फास्ट अलग अलग बिल्कुल ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, बट अगर आप उनको साथ में कर दीजिए तो द प्रोनाउंसिएशन बिकम्स ब्रेकफास्ट. ब्रेक, ब्रेक हो जाता है ब्रेक एंड फास्ट हो जाता है फास्ट. ओके, सो द correct pronunciation of this word is breakfast. We eat breakfast in the morning. Could I have some toast for breakfast? What is it that you like to eat for breakfast? I love eating eggs for breakfast. Okay, दोस्तों? Okay, आगे बढ़ते हैं. The next English word जिसको हम अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं वो है ज्वेलरी. दोस्तों, आप जो नेकलेसेस, पेंडेंट्स, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट पहनते हैं उसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इट्स कॉल्ड ज्वेलरी.
ओके मैंने बहुत लोगों को इसे ज्वेलरी प्रोनाउंस करते हुए सुना है। गलती हमसे इसलिए होती है क्योंकि अक्सर हम इंग्लिश में जैसे स्पेलिंग होती है फोनेटिकली उसको बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोनाउंस कर देते हैं। सो स्पेलिंग इज JEWEL, ज्वेल, LERY, री। सो हम उसको ज्वेलरी प्रोनाउंस करते हैं विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जूलरी, jewelry, jewelry. I am wearing this jewelry. I would love to buy some beautiful jewelry. Do you like the jewelry that I have put on me? Okay, so next time when you see a beautiful ring or a beautiful necklace, please go ahead and praise the jewelry. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जिसका अक्सर हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं इज द वर्ड कंफर्टेबल। मैंने देखा है अक्सर लोग इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं कंफर्टेबल। अगेन इस वर्ड के एंड में बिकॉज टेबल वर्ड आता है TABLE, हम उसको बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोनाउंस करते हैं। बट एक्चुअली अगर सिर्फ TABLE हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है टेबल। बट अगर उसको कंफर्ट के साथ अटैच कर देते हैं तो ना तो कंफर्ट रह जाता है और ना ही टेबल रह जाता है। दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं। ध्यान दीजिए कि कंफर्टेबल जो ये वर्ड है इस वर्ड में आर की जो साउंड है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। कंफर्ट, बट अगर इसको हम कंफर्टेबल में डालेंगे तो इट इज comfortable. Okay, so comfort will become comfort and table will become table. Comfortable. I am comfortable. I am comfortable. I am comfortable right now. Please make your guests feel comfortable at home. मेरे साथ फिर से बोलिए comfortable. बिल्कुल जल्दी से प्रोनाउंस करना है बिना किसी भी साउंड के ऊपर स्ट्रेस डाले। ओके, आई होप यू आर कंफर्टेबल। ओके, द लास्ट इंग्लिश वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज द वर्ड MONK। इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इज MONK अ मॉन्क, अ बुद्धिस्ट मॉन्क, or is it a monk? MONK का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है a monk. I saw a Buddhist monk in the monastery. Okay, so MONK, the monk who sold his Ferrari, not the monk who sold his Ferrari, the monk who sold his Ferrari. बहुत ही प्यारी बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। बट ऑन अ डिफरेंट नोट, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, अगेन इंग्लिश भाषा बिल्कुल भी फोनेटिक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला, गलतियां हमसे तब होती हैं जब हम स्पेलिंग के हिसाब से इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड प्रोनाउंस दीज इंग्लिश वर्ड्स करेक्टली. Okay, so I hope you see this video on a Wednesday when you are sitting in a comfortable place eating a pizza with a woman next to you, lots of women next to you. I don't know. ओके दोस्तों, सो लेट्स होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आज के बाद आप सारे के सारे लोग इन वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपके लिए और कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लाऊं जिसका प्रोनाउंसिएशन अक्सर हम गलत करते हैं। सो टुगेदर वी कैन वर्क ऑन आवर प्रोनाउंसिएशन। लेट्स टॉक इंग्लिश विथ डी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे में जो सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर प्रेस करिएगा। ऑलराइट, आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।